तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे तैरती हुई कुछ खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती हैं, वो लेकर मैं इस शो के अंदर आपको आता हूं। और उसमें हम काफ़ी सोशल मीडिया की कुछ अच्छी अच्छी खबरों के बारे में, कुछ मज़ेदार खबरों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि विपक्ष अब जो विपक्ष है और विपक्ष के सपोर्टर हैं, इस बार सत्ता में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता में नहीं आने का दुख उनके चेहरे पर दिखता ही नहीं। और तो और ये पता नहीं किस जोश के अंदर भरे हुए हैं। अब अखिलेश यादव के चाहने वाले, इन्होंने तो भैया मतलब एआई की मदद से पता नहीं क्या कर दिया। इन्होंने ये जो क्रिएटिव बनाया है, ये मतलब आप देख लो, आपको जन्नत आ जाएगी। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो दादा। यादव, हिंदू, मुसलमान सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। कहना इस राज्य को भाजपा से मुक्त करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र, समाजवादी पार्टी का वंशज अखिलेश यादव अब लौट आया है। तो देखा है ना, मज़ेदार। तो बहरहाल आजकल ट्रेन में छुट्टियों का टाइम है, ट्रेन में सफ़र करते ही होगे। और ट्रेन के अंदर ये है कि चाहे कितना भी रिजर्वेशन हो, चाहे एसी का डब्बा हो, सब जगह हालात ये ऐसे बने हुए हैं। और रेलवे के ऐसे हालात करने पर भी हमारे जो पुराने जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उनको फिर से मोदी सरकार तो फिर नहीं कहूँगा, एनडीए सरकार के अंदर रेल मंत्रालय वापस दे दिया गया है, क्योंकि अभी तो ऐसे हालात हैं। लेकिन रुको, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बाकी है। जब पहली बार सरकार के अंदर आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया था। अब तीसरी बार बने हैं, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेन हवा में उड़ेगी और उसका डेमो भी आप देख लो। और अब बात करते हैं कुछ खास गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया के लोग आजकल बड़े बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एक बात तो है जो योगेंद्र यादव ने बीबीसी के एक इंटरव्यू के अंदर कही थी कि मोदी जी को जितनी भी जो सीटें आई हैं, उसमें से जो 100 सीटें हैं, वो तो गोदी मीडिया की बदौलत ही उनको आई हैं। क्योंकि गोदी मीडिया ने इस तरीके का माहौल बना दिया था, इस तरीके का नैरेटिव फैला दिया था कि मतलब उनको मतलब लोगों को इस तरीके से भड़का दिया कि वो 100 सीटें इस गोदी मीडिया की वजह से आई। लेकिन मोदी जी के जो ये हाल हुए, वो कुछ सच्चे पत्रकारों की वजह से हुए, जिसके अंदर खास करके वो सबके सब अब क्या है कि गोदी मीडिया में नहीं है। जैसे कि रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और ख़ास करके ध्रुव राठी, जिसकी वजह से सच सामने आया, क्या चल रहा है ये सामने आया। लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, विभाग राजस्थान भी शामिल है, तो इनकी वजह से ये गोदी मीडिया इतना बौखलाया हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है कि ये एएनआई के कुछ ये जो करता धरता है, ये चाटुकार, एएनआई के चाटुकार, ये यूट्यूबर्स जो पत्रकार हैं उन पे ये खींच निकाल रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पेड हैं, फेक हैं, और मतलब इतने बौखला गए हैं कि ये मतलब अपनी ये खींच निकाल रहे हैं कि आखिर मोदी जी इनका इलाज क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। ये पूरी की पूरी ये जो गैंग है, ये इन यूट्यूबर्स के लिए ये कुछ अनाप शनाप ये काफ़ी वायरल भी हो रहा है। और तो और ये चाटुकार, ये जलील लोग इतने ऐसे हैं कि जो फ़िलिस्तीन पर जो इजराइल जो हमले कर रहा है, उसको ये सही बताते हुए उसकी वकालत कर रहे हैं। और तो और वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी कश्मीर पर ऐसा करना चाहिए। इन जाहिल लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन और इजराइल 2 देश हैं और कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, इनको खुद को पता नहीं। ये इतने बौखला गए हैं जो पत्रकार हैं, यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, जो सत्ता की सच्चाई सामने ला के रखते हैं लोगों के सामने, उनसे इतने बौखला गए हैं कि इनकी खींच आप मतलब आप सुन नहीं सकते। आप देखिए इनको।
I want to come to that important question which people have been asking. Which is? Did YouTubers have an influence on this? Dhruv Yeah. Rathi, did he have an थोड़ा बहुत influence? तो हुआ होगा यार, ऐसे तो नहीं हो सकता कि Not बिल्कुल नहीं है. much. But No. See, Abhijit, before you answer, those there were trucks which went along with projectors, and Dhruv Rathi's videos were projected out there. So there's one thing which I want to say is that you might diss the content that Ravish or whatever, one echo chamber will diss that, one echo chamber will diss the right wing content. But the fact is that the right wing content which was coming out, which is minuscule, was not promoted by the political parties, whereas the left wing content, which is ultra left, which is whether Dhruv Rathi or Ravish or whatever, they were shown by the Congress and people like the India Alliance people across the length and breadth of those states where it mattered. So yes, Dhruv Rathi mattered. So Now you guys go ahead. Let me kind of contextualize that. what matters the is right wing the content. condition of people The who right have to wing, go and vote. the right And wing refuse the content right wing. was organic. The left wing content was built up. So it's all. You're talking numbers now. No, I'm just talking about even the reach. हाँ, you may not जैसे believe right wing in- content का आप example दीजिए. अजीत भारती. अजीत भारती. हाँ. Totally organic यार. नहीं but वो खुद कहता है मुझे कोई support नहीं But when you're करेगा. countering your theory, if it is hyped up and it is not organic, then how is it making an impact? And it's not making an impact. it is Of making course, an that impact. is the reason why it's making an You impact. go on He's saying repeating trucks it. are going. Yeah. Trucks are Did going with that. Did BJP take Ajit Yeah, Bharti's not at content? all. They did. Zero. They don't Not retweet I it. think ulta. No, Every no, time why Ajit did- Bharti gets demonetized, Yeah. they don't even support him. Why Even does- though we know YouTube and YouTube का CEO in India, he keeps hanging out at the PMO. Yeah. They never. तो बहरहाल गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी में अब बेचारा गरीब आदमी को चैन नहीं है. घर में रहे तो उसे गर्मी लगती है, पंखा उसके पास में होता नहीं है. अब यही गरीब आदमी अगर मान लो नदी तालाब में जरा देर नहाने के लिए चला जाए और वहाँ गए और पानी में डुबकी लगा के वो कुछ थोड़ी देर पानी के अंदर वो ऐसे ही डुबकी लगाया रहे, तो यहाँ भी उसको चैन नहीं है, यहाँ भी पुलिस आ जाती है. ये देखो, ये गरीब आदमी को ये पुलिस लेने के लिए आ गई. गरीब आदमी जैसे कि मान लो जैसे कि पानी के अंदर लाश समझ के उसको बाहर खींच लेती है ये पुलिस. मतलब कमाल है. गरीब का कोई नहीं रे बाबा. गोदी मीडिया का जो जैसे ही हवा का रुख जैसे ही चेंज हुआ, उसको लगा कि अब कुछ भी हो सकता है, तो धीरे धीरे गोदी मीडिया के एंकरों का भी रुख चेंज होने लगा, बदलने लग गया है. सच बोलने की अब ये आदत डाल रहे हैं. ये देखो, ये सुधीरवा कैसे बढ़ चढ़ कर ये पता नहीं क्या क्या बोलता था, अब धीरे धीरे इसके मुंह से सच आने लगा है. ये एनडीए सरकार की पोल खोलने लगा है. ये देखो. अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस गठबंधन सरकार में क्या क्या ना हो पाएगा. पहला, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम आरक्षण को अब समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं और चंद्रबाबू नायडू ने तो गारंटी दी है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा. देखिए, विचारधारा के मामले में बिल्कुल दो अलग नेता है. दूसरा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून शायद ना आ पाए, क्योंकि नीतीश कुमार शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहे, या फिर बीजेपी को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी. तीसरा, एक देश एक चुनाव पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के विरोध के कारण इस सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन भी शायद अब ना हो पाए. चौथा, अब आप काशी और मथुरा में मंदिर का मुद्दा भी भूल ही जाइए, क्योंकि इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मत बीजेपी के खिलाफ है. पांचवा, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आई योजनाओं पर भी एनडीए के घटक दल अब अपनी शर्तें लगा सकते हैं. जैसे आज जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को अग्निवीर योजना की अब समीक्षा करनी चाहिए. अच्छा, साथ में आप ये भी सुनते जाओ यार. ये मोदी जी कुछ कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है. आपके अगर समझ में आया तो नीचे लगा देना. कुछ ये एक्स्ट्रा टू भी जैसा कुछ है, आप सुनो और बताओ. इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि. और हाँ, ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और पर जो ये अयोध्या वासियों को ये गरिया रहे हैं ना, गालियां दे रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो है, उन लोगों को सुन लेना चाहिए. तुम्हारे कर्ज हो गया होगे अयोध्या, कोई यहाँ बुला नहीं रहा है. और तुमने अयोध्या वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, हरा दिया भाजपा को, क्योंकि अयोध्या ठगी गई, लूटी गई. ये जो बाहर तिलमिला बिलबिला रहे, लिख रहे हैं फेसबुक पे, अभी इनका मकान गया होता तो पूरा खानदान रो रहे होते. और जब दूसरे का मकान दुकान गया, ये वही हाल है कि मेरे घर में कप्तान और डीएम पैदा हो और दूसरे घर में सेना में जाने वाला फौजी पैदा हो. ये अपने घर में फौजी नहीं चाहते, अपने घर में डीएम कप्तान चाहते हैं और दूसरे का बेटा फौजी बन जाए चाहते हैं. वही भाजपाइयों का हाल है. तो आज जो ठगे गए थे अयोध्या के लोग, लूटे गए थे, उसका बदला अयोध्या वासियों ने लिया है. जो अपमानित किया भाजपा ने, अयोध्या में लोग आ जा नहीं सकते. यही नहीं, अभी रुकिए, एक साहब और हैं, उन्होंने भी उनके लिए ये बिल्कुल
बिल्कुल ठीक समझा कर भेजा है। और ख़ास करके ये मोदी जी के जो भक्त बनकर अयोध्या वासियों को गरिया रहे हैं, वो सुन के जाएं, इनकी अकल आ जाएगी। जब से अयोध्या और उत्तर प्रदेश वालों ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया है, तब से बीजेपी की आईटी सेल और अंधभक्तों की जमात यूपी और अयोध्या वालों को गद्दार तक बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मोदी जी जय श्री राम का नारा भूलकर चुनाव के बाद अब जय जगन्नाथ का नारा के सहारे चल रहे हैं। तो अंधभक्तों अब बताओ कि गद्दार कौन? इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। एक तरफ है नीतीश बाबू, दूसरी तरफ है चंद्रबाबू, और दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। और इनका गठबंधन उनके साथ हो रहा है जिन्होंने इस चुनाव में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांगा था। इतना सब कुछ देखकर देशवासियों को समझ में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी हो या पूरी की पूरी भाजपा, ये केवल वोट पाने के लिए हिंदू मुसलमान का गंदा खेल खेलते हैं ताकि ये सत्ता में रह सके। भले आपके बच्चे का पेपर लीक होगा, आपके घर का जवान बेरोजगार होगा, भले आपके घर की महिलाएं असुरक्षित हो, इन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने तशरीफ के नीचे कुर्सी चाहिए, और उस कुर्सी पर बने रहने के लिए ये पाकिस्तान की पार्टी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हो जाएंगे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो टॉप क्लास मंत्रालय थे वो तो वैसे के वैसे रहने दिए, और बाकी सब तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही टैक्स पेयर ने यह खबर सुनी कि वित्त मंत्रालय वापस निर्मला सीतारमण को दे दिया, तो उनकी हालत कैसी हो गई पता है? ये ऐसी हो गई। और राहुल गांधी इस बार चुनाव में बड़े निखर के आए, ये तो आपको पता ही होगा। और राहुल गांधी के फैंस भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं और राहुल गांधी के फेवर में बढ़ चढ़कर बोलने लगे हैं। अभी एक फैन ये हैं जिन्होंने पूरे हफ्ते के फैंस का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, और ये वायरल बहुत हो रहे हैं। राहुल गांधी को कोई लालच नहीं। अगर लालच होता तो 2004 से 2014 तक, जब तड़ीपार गृह मंत्री बन सकते हैं, डकैत प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारा तो पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बंदा है जो लंदन में जाके लेक्चर देके आता है, उसको लालच ही नहीं प्रधानमंत्री पद का। वो तो जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, जात का घोड़ा औकात का बछड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कांग्रेस इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपनी बहू और बेटियों की इज्जत पे राजनीति करे। अरे यार, ये इनको क्या हो गया? ओ एडिटर, जरा ये बता दो इनको कि अब ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है और अब ये सारे जुगाड़ करके ये सब ये इलाज करवाएंगे। क्यों? सही कहा ना नड्डा जी? तो दोस्तों, आज का ये सोशल वायरल यहीं तक। कल फिर आपके सामने कुछ नए वायरल वीडियो और कुछ नई ताज़ा खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।